हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन विनय इज हियर टू वेलकम यू। मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़ा ही खुशखबरी की बात है उन सारे बच्चों को ढेर सारी बधाइयाँ जिनका एस्टेट में हुआ है। ऑलरेडी सबने तो नंबर पहले ही जोड़ रखे थे कि किसके कितने कितने मार्क्स हैं, बट ये है कि एक और जो औपचारिकताएं हैं वो धीमे धीमे पूर्ण होती चली जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ विल टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस आई हैव रिसीव्ड यस्टरडे। तो इसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों के जो कैंडिडेट हैं उन सारे के सारे कैंडिडेट्स की एक लिस्ट आउट की है। अभी ये आप कंफर्मली नहीं कह सकते हैं कि ये फाइनल रिजल्ट है, बट इसको इसलिए हम थोड़ा सा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनके मार्क्स कट ऑफ लेवल से कम थे उनको अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। तो जिनके मार्क्स जो है वो कट ऑफ लेवल से ज़्यादा हैं उन्हीं को ये नोटिस आए हैं, राइट। और नोटिस में भी जो आपको मैसेजेस आए हैं उन मैसेजेस में ये है कि अगर आपने लेवल 1 में फॉर्म भरा है तो एक नोटिस आपको है, राइट। आपने लेवल 2 में भरा है, 3 में भरा है तो 3 मैसेजेस आपको मिलेंगे। और सबसे अच्छी एक चीज़ जो थी वो ये थी कि आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको ऐसा रहेगा कि आप नियर अबाउट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के सेंटर्स इन लोगों ने बनाए हैं और उन डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स की हम लोग देख लेंगे अभी। उससे पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डेट है यहाँ पे वो है 16 और 17। तो ये है जिससे कि इनकन्वीनियंस ना हो किसी भी स्टूडेंट को। तो 16 और 17 में आप दोनों दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करा सकते हैं, चाहे अगर आपके लिए जो भी कन्वीनियंट टाइम है। इफ़ यू आर कंपेटेबल विद 16 यू कैन गो फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद 16। इफ यू आर नॉट कंपेटेबल विद 16 देन यू कैन गो ऑन द डेट ऑफ 17th ऑफ दिस मंथ, राइट। तो कल और परसों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती हैं, ये आप अपनी करा लीजिए। टाइमिंग जो रहेगी आपकी वो आपकी सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। इस नोटिस में आगे देखेंगे कि लेके क्या जाना है। मूल प्रवेश पत्र आपको अपना लेके जाना है तथा फोटो युक्त मूल पहचान पत्र भी आपको लेके आना है, ठीक है। तो जो भी आधार कार्ड है आपका या फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप अपना ओरिजिनल लेके आइए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आगे हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स बनाए गए हैं वो सेंटर्स कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों। डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स की बात करो तो अम्बाला एक सेंटर है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप पंजाब से हो, अगर आपके पास में अम्बाला पड़ता है तो आप अम्बाला जाके अपना करा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश तो आप सीधा सीधा या तो फरीदाबाद जा सकते हैं, राइट, और या फिर आपका गुड़गांव जा सकते हैं, ये दोनों। और उसके भी अलावा सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश वालों के लिए पास में पड़ेगा वो आपका पड़ेगा पलवल आप जा सकते हैं, राइट। तो जो भी आपके पास में सेंटर हो उस सेंटर पे आप चले जाएं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। और इट इज़ मैंडेटरी, वो पहले से ही उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो दे विल नॉट एंटरटेन यू टू कंसीडर एज ए एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है। तो ये आपको मेरे प्यारे बच्चों करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे सेंटर्स यहाँ पे दिए हैं, उन सारे सेंटर्स को आप देख लीजिए जिसमें अब अम्बाला है, भिवानी है आपका, फरीदाबाद है, फतेहाबाद है, गुरुग्राम है, उसके बाद हिसार है, झज्जर है आपका, जींद है, राइट। और आपका कैथल है, कुरुक्षेत्र है, महेंद्रगढ़ एट नारनौल, पंचकुला है आपका, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, यमुनानगर, नूह, पलवल और चरखी दादरी। ये आपका 22 सेंटर्स इन लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। तो इन सेंटर्स पे जाके आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लिस्ट देख लेते हैं। इस लिस्ट को आप सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। डाउनलोड करने में तो आई होप दैट की कोई समस्या नहीं होगी। जो आपको मैसेज मिला है, राइट, जो भी आपको नोटिस टाइप का जो मैसेज मिला है उस मैसेज में सीधा लिंक दिया है, वहाँ से आप उस पर क्लिक करेंगे, सीधा ये ओरिजिनल वेबसाइट पे लेके चला जाएगा और वहाँ पे तुरंत आप ड्रॉप डाउन करते ही आपको ये देखने को मिल जाएगा, राइट। चलो ये भी मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलो मैं आपको सीधा सीधा वेबसाइट पे ले चलता हूँ। वेबसाइट में आप BSEH.org.in अगर टाइप करेंगे तो ये सीधा आपको मेन वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ से आप इसको क्लिक कर दीजिए और क्लिक करते ही ये आपको डायरेक्ट करेगा जो मेन वेबसाइट है उस पर लेके चला जाएगा, ठीक है। हरियाणा स्कूल बोर्ड, इसमें आप ड्रॉप डाउन करिए और ड्रॉप डाउन करते ही आपको यहाँ नीचे बहुत सारे नोटिस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें टॉप में आप अगर आप देखेंगे प्रॉस नोट
भूमि पूजन, इसके जस्ट नीचे रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ बायोमेट्रिक एस्टेट दिसंबर 2022। और इससे पहले जो पब्लिक नोटिस अभी हमने देखा था वो पब्लिक नोटिस आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो बाकी हम सीधा लिस्ट पे आ जाते हैं। तो लिस्ट ये डिस्ट्रिक्ट वाइज एक तो लिस्ट दी हुई है, राइट। डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट के अलावा अगर आप करेंगे तो राइट, फिर इसमें कुछ लिस्ट ऐसी भी मिलेंगी आपको जो स्टेट्स के नहीं है, मतलब अन, जैसे दूसरे स्टेट से जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करा है उनका भी, जैसे अदर स्टेट में ये जो दे रहा है इस तरह से आपको मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अटैचमेंट में देख सकते हैं पूरी तरह से। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, राइट। अदर स्टेट में भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, राइट। अभी यहाँ से नूह मेवात हम और आगे चलते हैं। चलिए, ये अदर स्टेट आपके यहाँ से शुरू हो गए। बाकी स्टेट वालों को तो सबको मालूम ही होगा। लेवल 3 में हम देखते हैं अदर स्टेट में। ये आपके हैं बच्चे, मैं धीमे धीमे स्लाइड कर रहा हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कर सकते हैं बीच में, और पॉज करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देख पाएंगे कि कितने लोगों ने क्वालिफाई करा है अदर स्टेट से। ठीक है, ये लेवल 3 का हम लोग देख रहे हैं। और ये क्या है ना, ये कंबाइंड लिस्ट है सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ये नॉट अबाउट ओनली द फिजिकल एजुकेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस लिस्ट बिलोंग्स टू ऑल सब्जेक्ट्स, राइट। तो ये मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ। आई होप दैट जहाँ भी आपका रोल नंबर आता है आप वहाँ पे नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी दो तरह से आप सर्च कर सकते हैं, या तो सीधा रोल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा आप सीरियल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना करके जाइए आप, सीरियल नंबर को भी याद करके मतलब लिख के ले जाइए अपना, जिससे कि होगा क्या, जब आप सीरियल नंबर के साथ करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, राइट। बिल्कुल आसानी ये हो जाएगी कि आप बहुत जल्दी से उनको बता देंगे कि सर इतने सीरियल नंबर पे मेरा एडमिशन है, सॉरी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सो इट्स विल बी इजी, राइट। चलिए, तो आई होप दैट कि मेरे प्यारे बच्चों आपको सबको एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट, कि किस तरह से आपको देखना है। पूरा अटैचमेंट मैंने बता दिया है कि कहाँ से था, है ना। और उसके अलावा तो कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, राइट। तो और किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो बता दीजिए जल्दी से, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं इसको, है ना। बढ़िया बढ़िया, सबको ढेर सारी बधाई। रोहित ठीक कह रहे हो, बिल्कुल कोई बात नहीं है। क्वालिफाई हो गया, इससे और क्या चाहिए तुम्हें? हो तो गया ना क्वालिफाई, अब क्या चाहिए? बेटर है कि आप मतलब अपना कलर्ड जो है वही लेके जाएं। और नहीं है तो अदरवाइज सबसे अच्छी बात क्या है कि जो जिस समय आप एग्ज़ाम देने गए थे और एग्ज़ाम में एक तो वहाँ जमा हो गया था, एक आपको मिल गया था बायोमेट्रिक के बाद में, ठीक है ना, तो वो बायोमेट्रिक वाला आप अपने साथ लेके जाइए तो बेटर है वो। और इन केस ऑफ अगर ऐसा कुछ हो गया है, आपका कहीं छूट गया है, तो फिर ये तो वहाँ अंडरटेकन दें वो लोग, या किस तरह से मैनेज करें इसका कोई उन्होंने कुछ क्लैरिफाई किया नहीं है, राइट। नोटिस में भी ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला है कि जो आपका जो एडमिट कार्ड है एग्जामिनेशन के टाइम पे जो आपको मिला था वही है, ठीक है ना। उसमें मूल एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, और तो वो आप समझ लीजिए उसको, है ना। वो जो है उस जिस टाइम पे आपने एग्जाम दिया था, एग्जाम के टाइम वाला अगर आपके पास है तो फिर तो सोने पे सुहागा है ना। चलिए बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, उसके अलावा तो कोई चारा है नहीं स्टूडेंट के पास। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।